जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जुगल सरकार की, श्री इंदुलेखा जी की, श्री इंदुलेखा जी की, उनकी परिकर वृंद की, आठों सहचरी वृंद की, श्री यमुना पुलीन की, जय जय श्री राधे। आज भक्तमाल जयंती है क्या? आज है ना? आज सप्तमी फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पे भक्तमाल जयंती मनाई जाती है, जो श्री नाभा गोस्वामी द्वारा रचित है। और उनके रचना के पश्चात करीब करीब श्री नाभा गोस्वामी जी को धाम गमन के 100 वर्ष बाद जब उनके छप्पे आने वाली जो पीढ़ी संतों के लिए थोड़ी कठिन महसूस होने लगी, क्योंकि श्री नाभा गोस्वामी जी ने छप्पे लिखा है। छप्पे के रूप में जो अनेकों छंद होते हैं लौकिक, जैसे दोहा है, चौपाई है, पद्य है, रोला है, कवित है, सवैया है, अनेकों छंद होते हैं। तो उन्होंने छप्पे छंद में भक्तों के चरित्र का गान किया है। और सत्ययुग से लेकर के कलियुग के आज से 450 वर्ष करीब करीब पहले तक जो संत थे, उनके चरित्र का उन्होंने गान किया है। मैंने एक बड़ा उपादेय ग्रंथ, उसमें एक ऐसी बात कही गई है कि तिलक शोभित भाल, मैंने भाल पे तिलक है, गले में कंठी है, खूब भजन भी हो रहा है और आचार विचार भी पालन हो रहा है, लेकिन उसमें वर्णन कर रहे हैं कि बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर। मैंने प्रेम से हृदय गदगद हो रहा है, आंखें झर रही हैं, बड़ा आनंद रहता है, प्रेम में डूबा रहता है, फिर भी बिना भक्तों के चरित्र को श्रवण किए हुए जो अनपायनी भक्ति है, अटल भक्ति है, वो टिकती नहीं है। कह बिना भक्त माल भक्ति रूप, माने भक्ति का जो स्वरूप है वो बड़ा दूर है, बहुत दूर है। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। हम एक प्रसंग स्मरण करने, छोटा सा प्रसंग है, क्योंकि आज भक्तमाल जयंती है। तो जो श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल लिखा, तो उसका वाचन अपने परम शिष्य श्री गोविंद दास जी महाराज को सुनाया था, सिखाया था। तो बड़ी ही शुद्धता पूर्वक, रस पूर्वक उस ग्रंथ का अपने गुरुदेव के सामने ही उन्होंने संतों को सुनाया। संत ने भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को, शिष्य ने उनके प्रशिष्य को, एक परंपरा चली भक्तमाल की। तो एक बार की बात है कि उस पे टीका लिखने के लिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक गौड़ीय संप्रदाय के संत हुए, उनका नाम था श्री प्रियादास जी महाराज। तो नाभा गोस्वामी जी को धाम गमन के 100 वर्ष बाद उन्होंने वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और अपने श्री गुरुदेव श्री मनोहर दास जी का वो ध्यान कर रहे थे। उन्हें जो श्री प्रियदास जी महाराज थे, तो जैसे संत महात्मा भक्त लोग उठते हैं सवेरे, अपने आचार्य के चरणों का स्मरण करते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हैं,
प्रिया प्रीतम का, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। तो वैसे वो स्मरण कर रहे थे, तो उचित जान करके कृपा करके श्री नाभा गोस्वामी जी उनके हृदय में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि देखो, अब हमने जो संतों के चरित्र छपे रूप में जो मैंने लिखा है, अब उसमें थोड़ी क्लिष्टता सी आ गई, आप उस पर टीका विस्तारिए, उस पर टीका लिखिए। तुमने कहा महाराज, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्त दाऊ, कि महाराज हम तो अबोध हैं, अज्ञानी है, ना तो मुझे शास्त्र ज्ञान है, ना किसी छंद का ज्ञान है, तो भला मैं कैसे लिख सकता। तो उन्होंने आपके लिए चिंता मत करो, आप, उन्होंने फिर हाथ जोड़े कही कि अगर आप राम कृष्ण के चरित्र लिखना कहते तो मैं कुछ लिख भी पाता, लेकिन भक्तों का चरित्र लगता कि हमारे बस की बात नहीं, बड़ा निगूढ़ होता, बड़ा उसमें राज छुपा होता है, और भक्तों का जो आचार विचार है, उनकी अवस्था बड़ी विचित्र होती है, समझ में नहीं आती। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बिहारी जी के मंदिर की बात है, समझ रहे बिहारी जी के मंदिर की बात है। एक महात्मा थे, वो क्या कर रहे थे, बिहारी जी की तरफ पांव करके, जैसे मान लीजिए इधर पांव कर दिया और उनको प्रणाम कर दिया। भाई हम लोग प्रणाम करेंगे तो क्या करेंगे, सिर इधर करेंगे इनकी तरफ, कभी प्रणाम करेंगे। तो वो क्या कर रहे थे, पांव इधर करके प्रणाम कर रहे। तो जो सेवक पुजारी थे वो बड़ा फटकार लगे, तू पागल हो गया, तो बाबा जी है कि कोई मतलब ढोंगी, तुझे प्रणाम करने भी नहीं आता है। तो उनका थोड़ा अपमान हुआ। फिर बिहारी जी उठ गए, बोले भाई हमारे भक्त का तुम लोगों ने अपमान किया है। ये अपमान महाराज हम लोग कैसे किए, वो आपका अपमान कर रहा था, वो साधु फाधु थोड़ी रहे कोई, वो तो वैसे कोई खड़िया बटन था। बोले नहीं, वो हमारा ऐसा प्रेमी है कि जैसे दंडोत यूं करते हैं तो आंखें नीचे होती है ना, जब मान लीजिए हम दंडोत करेंगे तो आंख नीचे हो जाएगी, नाक नीचे हो जाएगी, छाती नीचे, घोंटू नीचे, चरण नीचे हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरा ऐसा प्रेमी भक्त है कि मुझे एक क्षण देखे बिना उसको चैन नहीं मिलती। माने अगर यूं प्रणाम करेगा तो आंखें नीचे हो जाएंगी, तो मेरा उसको इतने देर का दर्शन उसको असह्य होता है, दर्शन नहीं होता तो असह्य होता है। तो उन्होंने कहा बताओ, अब ऐसे भक्त के हमसे तो क्या से लिखेंगे, हम तो यूं समझते हैं कि अपमान कर रहा है, वो अपमान थोड़ी कर रहा है, ऐसा प्रेम में चोर है कि उसको तनिक भी समाई नहीं। तो उन्होंने कही गाँव राम कृष्ण पै न पाऊं भक्त दाव को, भक्तों के दाव पेच अवस्था स्थिति प्रेम कैसा कैसा होता है कुछ समझ में नहीं जाता। तो उन्होंने कृपा की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिन संतों का चरित्र आप लिखोगे ना वही संत आप पे कृपा कर ले, सब उदय कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। सुन टीका लिखी, और टीका लिखने के बाद वो भक्तमाल की कथा कहा करते थे, रोज भक्तमाल की चर्चा करते थे। तो एक बार वृंदावन में कथा कर रहे थे भक्तमाल की, जैसे कोई भक्तमाल का जो अनेकों भक्त, उसमें सैकड़ों भक्त हैं, तो किसी भक्त की चर्चा कर रहे थे और भक्त लोग वृंदावन में उनकी कथाओं को श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक ये बात भक्तमाल महात्म्य में लिखी हुई, क्योंकि आज जयंती है इसीलिए उनकी थोड़ी महिमा को थोड़ा स्मरण करते हैं। देखिए भक्तों की कैसी विचित्र महिमा है, कैसा विलक्षण उनका प्रभाव है। तो जब कथा चल रही थी श्रीधाम वृंदावन में, तो एक अलवर से कोई भक्त आए हुए थे, मैंने वृंदावन दर्शन करने आए हुए थे। संजोग से जहां कथा हो रही थी वहां पहुंच गए, और कथा में बैठ गए। जब उन्हें भक्तों की रसीली रसीली कथा सुनी तो बड़ा उनको सुख मिला, बहुत सुखी हुए। फिर जब कथा विश्राम हुई तो श्री प्रियदास जी महाराज के पास गए और अश्रु बहाते बोले महाराज जी, मैं तो पहली बार वृंदावन आया हुआ हूँ, और वैसे हमने रामायण और भागवत और गीता की चर्चा तो हमने सुनी थी, लेकिन ये जो आप कथा कह रहे थे कौन सा ग्रंथ है? तो भैया ये भक्तमाल नामक ग्रंथ है।
उन्होंने कहा महाराज मैंने भक्तमाल नामक ग्रंथ तो मैंने कभी कान से भी नहीं सुना, लेकिन महाराज बात तो इसमें बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत प्यारी लगी। मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझे एक ग्रंथ दिवा देंगे क्या? उन्होंने कहा कि बड़ी श्रद्धा से कह रहे हैं, हो सकता है इसके प्रेमी होंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखिए अगर मैं आपको उपलब्ध भी करा दूं तो एक बात बताओ, आप कुछ पठन पाठन जानते हैं क्या? तो देखिए आज की बात नहीं, कम से कम ये भी 200, 250, 250 वर्ष पहले की बात होगी। तो उस समय पढ़ने लिखने की परंपरा बहुत कम थी, सब लोग प्राय नहीं पढ़ा करते थे। तो जो वैश्य देव थे उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो अंगूठा टेक हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो फिर क्या करोगे लेकर के? तो उन्होंने कहा महाराज इतने सुंदर भक्तों का चरित्र है इस ग्रंथ में, तो देखिए पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, और मैं गृह कार्य में इतना व्यस्त भी रहता हूं कि मुझे पाठ ना तो करने के आता है, ना कोई अगर करे तो मेरे पास सुनने की फुर्सत नहीं है। मैं तो बस यही सोचते रहता हूँ कि मेरा व्यापार दुगुना चौगुना सब बढ़े, और इसी में मेरा मन रहता है, और भक्ति भाव में मेरा उतना मन नहीं है। लेकिन कथा मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो उन्होंने कहा भाई जब तुम्हारा कहने आता नहीं है, सुनने की तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, तो फिर क्या करोगे इसको लेकर के? तुमने कहा कि मरती वीर हृदय पे धरी हो। क्या कहा कि जब मैं मरूंगा ना तो मैं उस ग्रंथ के हृदय पे धारण कर लूंगा। तो इस ग्रंथ में अनेक भक्त हैं, ये सभी हमारी रक्षा करेंगे। ऐसी जब उन्होंने बात सुनी श्री प्रियदास जी महाराज ने, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वाह क्या भाव है भाई, वास्तव में ये जो बनिया है निष्कपट लगता है। तो जो थे वो अलवर से आए हुए थे, अलवर के रहने वाले थे, वो वैश्य देव जो थे, बड़े खुश हुए, बोले भैया अभी वृंदावन में तुम कब तक रुक सकते हो? उन्होंने कहा महाराज जी आप आज्ञा करिए ना। उन्होंने कहा 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन। हाँ महाराज जी वैसे तो मुझे जाना था, लेकिन अगर आप कृपा करके ग्रंथ मुझे उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने कहा भैया ये तब की बात है जब मुझे लगता है प्रेस की उस समय चलन नहीं थी, उस समय लेखिया हुआ करते थे। इस ग्रंथ को लिखने वाले दवात में शाही भर के और सरकंडे की कलम से या मोरपिच की जो कलम हुआ करती थी उससे वो लोग लिखा करते थे। तो एक परंपरा चली आ रही थी, लेखिया की परंपरा हुआ करती थी। जैसे होता है कि पंडा की परंपरा होती है, विद्वानों की परंपरा होती है, गुरुजनों की परंपरा होती है। ऐसे पहले जमाने में लेखिया की परंपरा हुआ करती थी। तो जो हमारे मान लो वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, अर्वाचीन प्राचीन ग्रंथ हैं, तो वो ग्रंथों को वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादा ने अपने बेटे को, बेटे ने नाती को, नाती ने पोते को सिखा दिया, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लिखिया हुआ करते थे। तो लिख करके अपनी मतलब जीविका चलाया करते थे। तो उनके ग्रंथों का ढेर पड़ा होता था, कभी कोई 2 ग्रंथ दे गया, 4 ग्रंथ दे गया कोई, और उनको समय से लिख के दिया करती थी, उनसे उनकी जीविका चलती थी। तो श्री प्रियदास जी महाराज जी ने कहा कि भैया देखो हम हाथों तो आपको नहीं दे सकते हैं, अगर 5-7 दिन आप रुक जाओ तो हम आपको लिखवा करके दिवा दें। वो भी एक बड़ा मतलब परिश्रम का कार्य हुआ करता था। एक आदमी बैठ के 12-12 घंटा लिखा करता था, 14 घंटा। अगर जैसे मान लो इमरजेंसी हो जाए तो 18 घंटा तक, 22 घंटा तक लिख के बंदा थोड़ा विश्राम करता, स्नान आदि करता, कुछ भोजन करता, और ग्रंथ को लिख करके महानुभाव को दिया करता था। तो उन्हें कही ठीक है, तब तक तो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गिरिराज जी, कोशी, कोकिलाबन, कामा, ये सब हो आओ, तब तक दर्शन करो और मैं उपलब्ध कराता हूँ। फिर वो उचित समय पे गए, श्री प्रियदास जी महाराज ने उनको लिखवा करके दे दिया, सिर से लगाया और चले गए। जब अपने घर गए तो एक बड़े आदर पूर्वक एक सुंदर कपड़ा बिछा करके और ग्रंथ को कपड़ा में लपेट करके और आले में पधरा दिया, और जो जैसे रोज का उनका कार्य था, कार्य में लग गए। वो रोज मतलब अपनी दिनचर्या करके अब दुकान पे चले जाते थे, रात्रि में 8-9 बजे आते थे, फिर खाए पिए सो गए। तो जो उनके हृदय में बात थी कि महाराज हमारे पास, हम तो घर व्यवहारी संसारी आदमी, मेरे पास फुर्सत कहाँ है, तो बिल्कुल वैसे ही करते थे। लेकिन एक बात, अपने बेटों को उन्होंने हिदायत दे दी थी। अब एक बार अपने बेटों को बुलाए, उनके बेटे थे, और उन्होंने कहा भैया
देखो ये जीवन का अब कोई भरोसा नहीं है। और मैं तुम लोगों के लिए, हमने कोई कसर छोड़ी नहीं, सब बेटों के लिए मैंने व्यवस्था भी कर दी है। हमारी एक हार्दिक इच्छा है भैया कि जब मैं मरने लग जाऊं तो ये जो आले में ग्रंथ रखा है ना, इस ग्रंथ को हमारे छाती पे जाकर पकड़ा देना, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। तो सभी बेटों ने बात मान ली। पिताजी कैसी बात करते हैं, हम तो आपकी भरपूर सेवा करेंगे। और जहाँ तक बात है ग्रंथ की, अगर ग्रंथ में ही अगर आपका मन अटका हुआ है तो हम पुरजोर से कोशिश करके और बिल्कुल आपके हृदय को बदलाएंगे। बात आई कैसी हो गई। एक दिन समय आया, जम के दूतन आए दबायो। महाराज जैसे बनिया ने कही थी कि महाराज मैं तो घोर संसारी हूँ, मुझसे भजन पूजन क्या है मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता हूँ, दिन भर में व्यवहार के कार्य में लगा रहता हूँ। और हमारी श्रद्धा है कि संतों का चरित्र है तो अंतिम वेद में हृदय पे धारण करके और मैं तर जाऊंगा। माने हमारे में कोई गुण नहीं है, भजन का बल नहीं है, नाम नहीं जपता हूँ, मंत्र नहीं जपता हूँ, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि इसमें जो भक्तों का चरित्र है, तो चरित्र है तो भक्त भी इसमें निहित है। तो वो चरित्र में धारण नहीं कर रहा हूँ हृदय पे, एक ग्रंथ रूप में उन सभी भक्तों का मैं मानो हृदय पे धारण करूंगा और इनके प्रभाव से, इनकी कृपा के बल से मैं तर जाऊंगा। माने वो बनिया की बहुत श्रद्धा थी, उस ग्रंथ के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो कहते हैं ना कि श्रद्धा फलवती होती। हमारा समय आया और उनको लगा कि अब मैं पधार जाऊंगा। आप मैंने अंतिम समय कफ से गला जो है अवरुद्ध हो गया। अब इतनी भी मतलब उनके पास मैंने इतनी शक्ति नहीं थी कि मैंने ग्रीवा दाएं और बाएं मोड़ सके और आंसू बहने लगे। तो अब घर वाले, उनकी जो पत्नी थी, बेटे थे, सब आए और कोई मतलब चरणों की सेवा करे, कोई सिर दबावे, कोई हाथ दबावे, कोई क्या पानी पिएंगे, क्या करें, कुछ बोलिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। लेकिन कफ के कारण जो है कंठावरोधन स्मरण कुतस्ते, एक भक्त जो है अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि कृष्णस्त्वदीय पद पद पंकज पंकजरांते अद्यैव में विशुद्ध मानस राजहंस कंठावरोधन कपवात पित्तैः है कंठावरोधन स्मरणम कुतस्ते। कि हे प्रभु, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो हमने सुना है कि कंठ में कफ आके जमा हो जाता है, उस समय चाहने पे भी वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। तो उस समय मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। आप अपने चरण कमल को हमारे हृदय में कृपा करके पधरा दीजिए। तो जो भक्त ने प्रार्थना की, बिल्कुल उनकी वैसी दशा हो गई, गला अवरुद्ध और इतने दुर्बल हो गए कि पीड़ा के कारण आंसू निकलने लगे आंखों से। और ऐसी दयनीय स्थिति हो गई कि न ग्रीवा दाईं ओर मुड़े, न बाईं ओर मुड़े, न शरीर में जड़ता छा गई। मृत्यु का बिल्कुल अंतिम समय आ गया। फिर थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी इशारा, आंखों से इशारा करी उस आले की तरफ। तो बच्चों, वैसे बच्चे भी भूल गए थे। शांति का होता है, जब भीषण दुख पड़ता है ना तो विस्मृति हो जाती है, यानी व्याकुलता में कोई चीज याद नहीं रहती है। तो यद्यपि बच्चों के मन में पाप नहीं था, लेकिन बच्चे भी अपने पिताजी के कष्ट को देख करके जो पुरानी जो आज्ञा करी थी पिताजी ने, उसको भूल गए थे। फिर संजोग जी उन्होंने थोड़ी दृष्टि घुमा करके आले की तरफ इशारा की तो बच्चों को याद आ गया। बच्चों ने झट उसको उठा करके, अरे भैया पिताजी वो ग्रंथ मांग रहे हैं, पिताजी वो ग्रंथ मांग रहे हैं। तो ले आकर ग्रंथ हृदय पे रखा। अजय में ग्रंथ हृदय पे रखा कि कंठ खुल गया। माने वो भक्तों का स्पर्श हुआ तो कंठ गया खुल, और तुरंत कंठ खुलते ही हरे कृष्ण गोविंद उच्चारे। हरे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण गोविंद, ऐसा भगवान का नाम उच्चारा। उस समय जमदूत आकर के, उनको जमदूत दिखाई दे रहे थे, सामने जमदूत खड़ा है, इसलिए वो रो रहे थे। अनेकों जमदूत जो हाहाकार मच रहा है,
मतलब सूल लेकर के, पाश लेकर के, और बड़ी भयंकर गर्जना कर रहे हैं, उनके प्राणों का आहरण कर रहे हैं। इसी कारण दुख के कारण जो है बोल सकते नहीं थे, आंसू पे आंसू। लेकिन जिन ही बच्चों ने जाके हृदय पे रखा उस ग्रंथ को, कंठ खुल गया। और वे पार्षद जब उनके ठाकुर संतों का जब दर्शन हुआ तो उनके दर्शन से, उनके डर के मारे जो यमदूत थे वो भाग गए। और राम कृष्ण उचारे तो उनके बेटे ने पूछा, अभी तो आप बड़ा दुखी हो रहे थे और मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, ऐसी क्या बात है तात? हे पिताजी, ऐसी कौन सी बात है? अभी तो हम लोग को लग रहा था कि आप बहुत कष्ट पा रहे हैं, अभी क्षण भर में क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, भैया संतों ने मुझे बचा लिया। बोले, संतों ने बचा लिया? देखो ना हमारे सामने संत खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, कैसी बात कर, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, कौन कौन संत हैं? तो उन्होंने कहा, कबीर दास जी हैं, श्री रैदास जी महाराज हैं, श्री सेन जी हैं, श्री पीपा जी हैं, श्री नामदेव जी, और बहुत संत हैं। अच्छा भैया। और उन्होंने, संतों ने पधार करके कहा, डरो मत, चिंता मत करो, अब आप संतों के आश्रय लिए हो तो अब हम लोगों के संग पधारो, भगवान के नाम में पधारो। तो उन्होंने कहा, बेटा ये संत जन खड़े हैं, अब मुझे कह रहे हैं कि चलो हमारे संग, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं संतों के संग जा रहा हूं। जानते, ये कोई 1000 वर्ष पहले की पुरानी घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। अभी मुश्किल से मुझे लगता है विक्रम संवत 1800 कुछ वर्ष की घटना है। तो समय आया, उन्होंने देह त्याग किया और श्री नामदेव जी, पीपा जी, श्री रैदास जी, श्री कबीर जी, श्री सेन नाई जी, ऐसे ऐसे संत उनको अपने संग लेकर के चले। देखिए भक्तों का चित्र का कैसा प्रभाव है, कैसा दिव्य प्रभाव है। तो एक जो घटना है, ये प्रभाव सुनकर के ये ग्रंथ कहाँ से आया था, उनके बेटे सब जानते थे। तो उन बेटों को बताया तो उन्होंने कि मैं वृंदावन से लिखवा के लाया हूँ ग्रंथ। तो वे भी कोई वृंदावन, मैंने उनका संस्कार हो गया, वो तो धाम चले गए। और बहुत समय के बाद उनके बेटे और बेटे का बेटा, पोता जो था, वो वृंदावन आए थे। तो एक घटना बताए थे संतों को कि महाराज हमारे घर में मैं फलाने का बेटा हूँ, पोता हूँ, और हमारे घर में हमारे दादाजी कभी आए थे वृंदावन। तो एक श्री प्रियादास जी नाम के संत थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिख करके और उन्होंने दिवाया था। और एकदम हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष बात है। संतों की मंडली में उन्होंने कहा था कि ऐसी घटना हमारे घर में घटी और हमारे तो दादाजी थे और संतों के संग पकवा धाम चले गए। तो इस संतों ने जब बात सुनी तो बड़ी खुश हुई, वाह, कलियुग में भी और ऐसी घटना। तो संतों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और तब से उनके वंश परंपरा के लोग वृंदावन आए करते थे। और पता न अभी भी आते होंगे, हम लोग को पता नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।